आपने बचपन से एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं अक्सर इतिहास उन्हें ही जवाब देता है। कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहकर ताना मारा। कुछ भारतीय नेता भी उनके साथ खड़े हुए, उनके बयान की तालीम देने लगे। लेकिन अब अमेरिका की एक बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर यानी S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 18 साल बाद अपग्रेड कर दिया। यानी जिस भारत को ट्रंप कमजोर दिखा रहे थे, उसी भारत की ताकत अब पूरी दुनिया मान रही। S&P ने भारत की रेटिंग को BBB माइनस यानी ट्रिपल बी माइनस से अपग्रेड BBB यानी ट्रिपल बी कर दिया। साथ ही शॉर्ट टर्म रेटिंग को A3 से A2 कर दिया गया। यहाँ छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि 2007 के बाद पहली बार भारत की सॉवरेन रेटिंग्स में सुधार हुआ है। चलिए अब जानते हैं सॉवरेन रेटिंग्स क्या होती है। ये किसी देश की क्रेडिट रेटिंग की तरह होती है। अगर किसी देश की इकोनॉमी मजबूत है, उधार चुकाने की क्षमता है, तो उसकी रेटिंग ऊंची होती है, और अगर देश कमजोर है और डिफॉल्ट होने का खतरा है तो रेटिंग नीचे गिरती जाती है। 3 बड़ी एजेंसियां ये रेटिंग देती है, S&P, मूडीज और फिच। भारत की रेटिंग 2007 में अपग्रेड होकर BBB माइनस हुई थी, लेकिन 18 साल तक वहीं अटकी रही। अब जाकर इसे BBB किया गया है। ध्यान रहे, BBB से ऊपर रहना बेहद जरूरी है। इसके नीचे जाते ही कोई देश नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी जंग इकोनॉमी कहलाने लगता है, जैसे पाकिस्तान। अब S&P ने भारत की रेटिंग क्यों बढ़ाई, ये भी जान लीजिए। दरअसल S&P ने 3 बड़े कारण बताए। पहला, आर्थिक मजबूती। भारत की रियल GDP ग्रोथ पिछले 3 साल में औसतन 8.8% रही है। इस साल भी 6.5 रहने का अनुमान है। बाकी देशों की तुलना करें तो भारत बहुत आगे है। दूसरी है मजबूत मौद्रिक नीति, यानी कोविड के समय जब अमेरिका और यूरोप ने अंधाधुंध पैसा छापा, भारत ने संतुलन बनाए रखा। रिजर्व बैंक ने महंगाई और ब्याज दरों को नियंत्रण में रखा। नतीजा, दुनिया को भारत पर भरोसा है कि यहां पॉलिसी स्थिर है। तीसरा है सरकारी अनुशासन। भारत का फिजिकल डिफिसिट लगातार कम किया गया है। सरकार ने खर्च वहीं किया जहां जरूरी था, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत व्यय पर, फालतू सब्सिडी और मुफ्तखोरी पर नहीं। अब बड़ा सवाल, अमेरिका के ट्रंप भारत पर टैरिफ मार रहे हैं, क्या इससे भारत की इकोनॉमी हिलेगी? यहीं पर S&P ने कहा नहीं, कारण भारत की 60% ग्रोथ घरेलू खपत से आती है, न कि विदेशी ट्रेड से। अमेरिका के टैरिफ का असर गुड्स पर है, सर्विस सेक्टर जैसे IT पर नहीं। भारत के पास फॉरेन रिजर्व है, मजबूत है, जो कोई भी झटका झेल सकता है। यानी अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत की नींव इतनी मजबूत है कि बाहर के वार हमें यानी भारत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब इस अपग्रेड से भारत को क्या फायदा होगा, ये जान लीजिए। दरअसल जब भारत सरकार विदेश से पैसा उधार लेगी तो उस पर ब्याज दर कम होगी। जैसे पहले 6.5% देना पड़ता था, अब शायद 6% देना पड़े। इससे हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा भारतीय कंपनियां जब विदेश से फंड उठाएंगी तो उन्हें भी कम ब्याज देना होगा, यानी और ज्यादा निवेश और ज्यादा नौकरियां। इसके साथ ही साथ बाहर के देश भारत में ज्यादा पैसा लगाएंगे। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट दोनों में निवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ ये रेटिंग दिखा रही कि भारत एक भरोसेमंद इकोनॉमी है। इससे रुपए की वैल्यू और स्थिर रहेगी। अब जरा चीन और अमेरिका की तुलना कर ली जाए। अब याद कीजिए, पिछले साल S&P ने भारत की आउटलुक को स्टेबल और पॉजिटिव किया था। उसी समय चीन की आउटलुक को नेगेटिव कर दिया था, यानी भारत चढ़ रहा था, चीन गिर रहा था। इतना ही नहीं, फिच ने अमेरिका की रेटिंग AA से घटा दी थी, यानी खुद अमेरिका की क्रेडिट क्वालिटी गिर रही है। तो ट्रंप चाहे भारत को डेट इकोनॉमी कहे, हकीकत तो यही है, उनका अपना देश क्रेडिट डाउनग्रेड झेल रहा है और भारत अपग्रेड। खैर, साफ है कि अमेरिका भारत को डेड इकोनॉमी कहे या दबाव डाले, लेकिन वैश्विक रेटिंग एजेंसियां खुद मान रही हैं कि भारत दुनिया की सबसे मजबूत और स्थिर इकोनॉमी से एक है। 18 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड होना सिर्फ आर्थिक जीत नहीं, ये कूटनीतिक जीत भी है। भारत ने साबित कर दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं, अपनी शर्तों पर चलता है। अब आपका क्या कुछ कहना है? सवाल आपसे ये है, क्या ये भारत की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है या नहीं? और क्या आने वाले सालों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बन सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।